माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे चिकन फिंगर फ्राइड। बड़े ही मज़ेदार नाज़रीन तैयार होते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो डेली बेसिस पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। यूं ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने प्यार का इजहार करते रहें। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और चैनल को सपोर्ट मिल जाती है। तो आइए चलते हैं बिला तखीर अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन फिंगर फ्राइड। बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तो इस तरीके से मैंने इसको लंबाई में काट लिया है। ये देखें इस साइज में। बड़े से बाउल के अंदर इसको शामिल करते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 300 ग्राम बोनलेस चिकन है, तो उसी हिसाब से मैंने बाकी चीज़ें भी ली हैं। ये तकरीबन ½ टीस्पून मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर है तो वो शामिल करें, वो बेस्ट ऑप्शन है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। 1/4 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे इसके अंदर। 1/4 खाने का चम्मच ही ब्लैक पेपर, इसका पाउडर हमने लिया है, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और 1/4 खाने का चम्मच ही हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। 1/4 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, ये भी शामिल कर देंगे। और 1/4 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी। तो मिलते हैं दोस्तों तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम चिकन के ऊपर क्रम्स बना लेंगे, इसके ऊपर मैदा लगा के, तो फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने सिंपल मैदा लिया है, तकरीबन ½ किलो के करीब मेरे पास मैदा है। मैदे के अंदर मैंने कोई भी चीज़ शामिल नहीं की। आप चाहें तो इसके अंदर नमक या कुछ और मसाला, थोड़े से स्पाइसेस शामिल करना चाहें तो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी मैंने लिया है, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम जो चिकन है उसको पानी के अंदर भी डिप करेंगे। अगर हमारे क्रम्स ऐसे ही बन गए तो फिर हमने चिकन को पानी के अंदर डिप नहीं करना। दोस्तों मैदा आप जितने बड़े बर्तन में मैदा लेंगे तो आपके जो क्रम्स हैं वो उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने चिकन का एक पीस लिया, इसको मैदे के अंदर रखा इस तरीके से, इसके ऊपर अच्छे तरीके से हमने मैदा लगाया। अब हमने इसको हल्के हाथों से, ये देखें, इस तरह से घुमाते रहना है। बाहर निकाला, देखें इस तरीके से। अभी इसके अंदर क्रम्स नहीं बने, तो अब हम इसको पानी के अंदर डिप करके तो इसको निकाल लेंगे और फिर हम इसको मैदे के अंदर रखेंगे और फिर हम हाथ की मदद से इस तरीके से हमने इसको घुमाना है और नरम हाथों से हमने इसको मसलना है। इसको हमने ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं मसलना, क्योंकि ये जो चिकन का पीस है ये छोटा है तो ये टूट जाएगा। पानी के अंदर हमने इसको डिप किया, तो अब हमने इसको पानी से निकाल लिया है। तो इसका जो पानी है वो हमने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, ड्रेन कर लिया है। तो अब हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे तरीके से मैदा लगाएंगे और फिर हम इसको इस तरीके से हाथ की मदद से इसको घुमाएंगे।
ये देखें इस तरीके से मैंने इसके ऊपर क्रम्स बना लिए हैं। इसको प्लेट में रख देते हैं। ये जो हमारा पीस है चिकन का, ये फ्राई के लिए तैयार है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी चिकन के ऊपर भी क्रम्स बना लेंगे मैदे से। तो ये देखें दोस्तों, इस तरीके से हमने चिकन के ऊपर क्रम्स बना लिए हैं। बड़ी आसानी से मैंने क्रम्स बना लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा तो बड़े ही मज़ेदार क्रम्स बन जाएंगे। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों लाजमी बताइएगा कि आपसे घर पर क्रम्स कैसे बने। तो आइए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल को शामिल किया था। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 चिकन के पीस शामिल कर देंगे। याद रहे ऑयल आपका अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। चिकन फिंगर्स शामिल करने के बाद मैंने चम्मच की मदद से इन सबको हिला दिया है और आंच मैंने इसकी नॉर्मल कर दी है। अगर हम इसकी आंच हाई रखेंगे तो ये जल जाएंगे जल्दी से, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से अच्छी तरीके से पकेंगे नहीं। जो चिकन होगा वो अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। तो अभी हमने इसकी जो आंच है वो हल्की कर दी है और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे जब तक इसका जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारे चिकन के फिंगर्स हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इनका कलर भी अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। और माशाल्लाह से देखें 200 क्रम्स कितने मज़ेदार इसके ऊपर बने हैं। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही क्रिस्पी चिकन फिंगर फ्राइड तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बाकी चिकन फिंगर्स को भी फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे बाकी भी चिकन फिंगर फ्राइड तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से चिकन फिंगर फ्राइड तैयार हो चुके हैं। आप भी घर पर ज़रूर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। बड़े ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।